माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9.29 क्वेश्चन है। ओके, और ये थोड़ा सा लिंक से हट के क्वेश्चन है। यहाँ पर हम रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है a Cassegrain telescope used to mirror as shown in figure 9.26। जैसा हमको ये डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर दो मिरर हम यूज कर रहे हैं। एक यहाँ पर कॉन्केव मिरर यूज कर रहे हैं जिसको हम ऑब्जेक्टिव मिरर कह रहे हैं। जिसको हम क्या कह रहे हैं? ऑब्जेक्टिव मिरर। ये कॉन्केव मिरर है ना। और इसका फोकल लेंथ हम आगे देख लेते हैं। सच अ टेलीस्कोप इज बिल्ड विथ टू मिरर 20 mm अपार्ट, है ना। इन दोनों मिरर, एक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मिरर है और एक सेकेंडरी मिरर है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो 20 mm क्वेश्चन में गिवन है। ओके, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लार्ज मिरर इज 220 mm। ये जो बड़ा वाला कॉन्केव मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल टू 220 mm यहाँ पर गिवन है। ओके, तो फोकल लेंथ डेफिनेटली इसका हाफ हो जाएगा, मतलब 110 mm हो जाएगा। हम सारा कैलकुलेशन mm में ही यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि जो स्मॉलर मिरर है उसका फोकल लेंथ, मतलब ये कॉन्वेक्स मिरर जो है यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इसका फोकल लेंथ f इज, इसको f2 लिख देते हैं। f2 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर 140 है, तो फोकल लेंथ यहाँ पर 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर ये सारे इन्फॉर्मेशन हम फिर से ब्लैक स्क्रीन पर लिख लेते हैं। यहाँ पर f2 जो है ना, f2 जो है उसका फोकल लेंथ 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, सबसे पहले इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम देख लेते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखने के लिए हमने यहाँ पर, वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए हमने यहाँ पर ये जो पैरेलल रेज है, ये पैरेलल रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस कॉन्केव मिरर, ये जो बड़ा वाला मिरर है ना, इससे रिफ्लेक्ट होके ये यहाँ पर कहीं मिलती हुई हमको ऐसी लगेगी, है ना। यहाँ पर ये जो इसका प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ पर मिलेगा O पर, और दिस O विल बिहेव लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस सेकेंडरी मिरर, है ना। तो इट विल बिहेव लाइक अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये कैसे बिहेव करेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि O बिहेव लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंडरी मिरर, जहां पर जो सेकेंडरी मिरर हम यूज कर रहे हैं, और सेकेंडरी मिरर कौन सा यूज कर रहे हैं? वो है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, वो है कॉन्वेक्स मिरर। जो सेकेंडरी मिरर हम यूज कर रहे हैं वो है कॉन्वेक्स मिरर, उसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो हमको बताना है कि अब जो फाइनल इमेज यहाँ पर बन रहा है, ये यहाँ पर फाइनल इमेज बनेगा, ये कितने डिस्टेंस पर बनेगा, है ना। और इस फाइनल इमेज की डिस्टेंस को हम लिख लेते हैं v2, जो हमको कैलकुलेट करना है। ओके, और यहाँ पर u2 का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो u2 का वैल्यू हम डेफिनेटली बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस कॉन्केव मिरर और इसके कारण जो इमेज बन रहा है, उन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस देखेंगे तो वो उसके फोकल लेंथ के बराबर होगा, मतलब 110 mm के बराबर होगा। ओके, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास में 20 mm गिवन है। तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? बचा हुआ जाएगा 90 mm। कितना हो जाएगा? 90 mm। और ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, मतलब u2 का वैल्यू हम 90 mm पुट करेंगे। अब यहाँ पर इक्वेशन लगाएंगे, 1/v2 प्लस 1/u2 इज इक्वल टू 1/f2, है ना। सारी वैल्यू पुट करेंगे तो 1/v2 इज प्लस 1 यहाँ पर प्लस 90 ही पुट करेंगे, क्योंकि जिस हम उसको मिरर के पीछे की तरफ ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, प्लस इज इक्वल टू 1/70 हम यहाँ पर पुट करेंगे, है ना। तो 1/v2 इज इक्वल टू हमको मिलेगा 1/70 माइनस 1/90, है ना। मतलब कि ये हो जाएगा 2/70 इंटू 9। ओके, इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो v2 का वैल्यू हमको मिलेगा 315। ओके, 315 mm। मतलब आप यहाँ से कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस से 315 mm डिस्टेंस पर उसको रखना पड़ेगा। ठीक है, फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा? फाइनल इमेज बनेगा यहाँ से 315 mm डिस्टेंस पर, ये इतने डिस्टेंस पर बनेगा।
ओके। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में मैक्सिमम माइक्रोस्कोप जो होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लेंस का यूज़ करते हैं। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, कंपाउंड टेलीस्कोप की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम लेंसेस का यूज़ करते हैं, पर यहाँ पर हमने मिरर का यूज़ किया है। तो ये एक रिफ्लेक्टिंग टाइप का टेलीस्कोप है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका के कॉन्सेप्ट को समझना।